कल देश के रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में उदयपुर में पन्नाधाय की एक विशाल प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। इसमें एक तरफ उदय सिंह जी हैं और एक तरफ चंदन है। उन दोनों के बलिदानों को तो चित्रित मैंने अपनी भाषण में दोनों के बलिदान को चित्रित किया कि उन्होंने किस प्रकार का मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने दिल के टुकड़े चंदन को भी उन्होंने अपनी आंखों के सामने कटते हुए देखा। लेकिन एक बात जो सामान्यतः जनता के ध्यान में नहीं थी, वो इस उदय सिंह जी को सुरक्षित ले जाने वाला अगर कोई था तो कीरत काका था। टोकरे में बिठा करके झूठी पत्तलें रखकर और सुरक्षित ले जा करके सुरक्षित स्थान से पहुंचाने का काम किया। ये जो कीरत काका है, ये इतिहासकारों ने भी इसको कीरत के रूप में लिखा है। कविताओं के रूप में भी जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें भी कीरत के रूप में ही पढ़ा है। और मेरे भाषण के बाद जो एक कविता गिरधारी सोनी जी ने पढ़ी, कानून वालों ने, उसने भी कीरत काका के उस मेवाड़ की इस भविष्य को सुरक्षित करने का जो योगदान था उसका उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कविता में चित्रण किया। उसमें भी कीरत का ही कहा है। तो हमने कोई जानबूझ करके कहने का साहस नहीं किया। जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो अब तक कविताओं में लिखा, वही बोला है। और उसके बाद भी अगर आप में से किसी को कोई ऐतराज लगता है तो वो मुझसे आकर बात करे, क्योंकि मैंने जो शेड्यूल कास्ट की जो सूची देखी है, जो अब से हिंदुस्तान की आजादी के बाद घोषित की गई है, उस पे 14 नंबर पर आज भी जो सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट के बनते हैं वो के नाम से ही लिखा हुआ है। और आप सब लोगों ने भी बनाया होगा। मैं सोचता हूं अगर आपको इतना ही ज्यादा इस पर अपना गुस्सा है तो राज्य सरकार को आग्रह करके इस सूची से ही नाम को हटा देते तो शायद भविष्य में इसको लोग ये समझते कि इसको बोलना अपराध है, इसलिए लोग शायद नहीं बोलते। मेरा केवल इतना ही भाव था और मैंने तो कीरत काका को हाईलाइट करने का प्रयास किया।